बैंक में डकैती के दौरान डाकू ने बुलंद आवाज से चीख कर कहा, सब लोग नीचे झुक जाओ और कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। यही हुआ, सब लोग खामोशी से नीचे को झुक गए और अपनी जान की अमान पाने लगे। डाकू सारा माल लूट कर फरार हो गए। जब घर पहुंचे तो उन दो डाकुओं में एक डाकू पढ़ा लिखा और एक डाकू मिडिल क्लास था लेकिन तजर्बाकार। पढ़े लिखे डाकू ने कहा कि आओ मिलकर रकम गिनते हैं। तजर्बाकार डाकू ने कहा कि भाई गिनने की क्या जरूरत, क्यों टाइम जाया करते हो, रात को खबरें चलेंगी, बता दिया जाएगा कि डाकू इतना माल लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब मैनेजर ने सुपरवाइजर से कहा कि पुलिस स्टेशन कॉल करो और उन्हें इत्तला करो कि हमारे बैंक में डकैती हो गई। सुपरवाइजर ने कहा, सर एक में रुक जाएं, इत्तला करने से पहले क्यों ना हम 10 लाख डॉलर अपने लिए निकाल लें ताकि ये मलबा भी डाकुओं के सर आ जाए। और हाँ, पिछले महीने हमने 40 लाख डॉलर का एक घपला किया था, उसे भी डाकुओं के सर ही डाल देते हैं। और यही किया गया। कॉल की गई, उन्हें पुलिस को इत्तला दी गई और फिर आखिर रात को खबरें चली। बताया गया कि डाकू 100 मिलियन डॉलर बैंक से लूट कर फरार हो गए। और जो डाकुओं के सरदार ने जब ये खबर सुनी तो देश में आ गया। उसने कहा कि हमने इतनी मेहनत और कोशिश से और अपनी जान दांव पर लगाकर रकम लूटी और ये मैनेजर को तो देखो कि इसने चंद लम्हों में 50 लाख डॉलर का मलबा हमारे सर डाल दिया और 50 लाख का मुनाफा अपनी जेब में डाल दिया। तो देखें, तालीम बहुत सी जगहों पर बहुत काम आती है, लेकिन याद रखिए आप कभी भी तालीम का गलत इस्तेमाल ना करें। तालीम का हमेशा सही इस्तेमाल ही बंदे को कामयाब आदमी बनाती है। शुक्रिया।